गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। 7.4 सॉल्व करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ज्ञात कीजिए इनमें से कौन समकोण त्रिभुज है। देखिए, इसमें पहला पार्ट जो है उसमें भुजाएं हैं 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की। तो अगर हमको ये पता करना है कि ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की हैं या नहीं, तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो एक भुजा है 9 सेंटीमीटर, दूसरी है 11 सेंटीमीटर, तीसरी है 6 सेंटीमीटर। तो मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 11 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लेते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि जो अन्य दो छोटी भुजाएं बची रहती हैं उनके भी वर्गों का योग निकाल लेते हैं। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो करेंगे कैसे, मान लेंगे ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है, तो अगर आप लोग इसको बी मानते हैं तो हम लोग बी स्क्वायर निकाल लेंगे। और ये ए और सी है तो एक जगह निकालेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ जाता है, तो हम कहेंगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, यहाँ बुक में 9 सेंटीमीटर को ए के बराबर माना है, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो किया क्या गया है, सबसे पहले दो छोटी भुजाएँ हैं जो हैं, दो छोटी भुजाएँ उनके वर्गों का योग निकाला है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला है, तो आया है 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो फिर सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग निकाला है, तो सी स्क्वायर बराबर आया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, ये स्पष्ट हो रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो जो दी गई भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी। ऐसे तो क्लियर क्या हो रहा है कि कभी भी अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं पता करनी है कि ये जो दी गई भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे और अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। अगर दोनों ही बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो क्या करेंगे, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल बताया गया है वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो प्रश्न संख्या 1 आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सीढ़ी इस प्रकार रखी जाती है कि इसका पाद दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है और इसका ऊपरी सिरा जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सीढ़ी है, तो देखिए इस सीढ़ी एसी को दीवार के सहारे रखा गया है और जो सीढ़ी का अंतिम सिरा है वो दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है और साथ ही साथ जो इसका ऊपरी सिरा है वो ज़मीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की को, यहाँ ए पे खिड़की मान लें, तो 20 मीटर ऊंची खिड़की को छूता है। तो ऐसा फिगर बनेगा। तो यहाँ देखिए, इस त्रिभुज में हमको निकालना क्या है, सीढ़ी की लंबाई, मतलब एसी निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप लोग एसी का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। तो देखिए क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें कोण पी बराबर 90 अंश दिया है और ये दिया है कि पी एम जो है वो क्यू आर पे लंब है और सिद्ध क्या करना है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। अब देखिए, अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो आप लोगों को एक प्रमेय याद होगा, प्रमेय बताया गया था कि अगर कभी भी समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो ये जो दोनों त्रिभुज बनते हैं, छोटे वाले त्रिभुज पी क्यू एम और त्रिभुज पी आर एम, ये आपस में भी समरूप होते हैं और ये बारी बारी से बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि चूंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में
कोण P बराबर 90 अंश है और इसके समकोण वाले शीर्ष P से कर्ण QR पर लंब PM खींचा गया है, इसलिए जो त्रिभुज PQM है वो समरूप होगा त्रिभुज RPM के। ये प्रमेय है तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए जब समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और जब संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे और सॉल्व करेंगे तो PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR आ जाएगा, जो कि हम लोगों को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC बराबर 14 सेंटीमीटर। शीर्ष A से BC पर शीर्ष लंब की लंबाई की गणना कीजिए। तो देखिए फिगर ऐसे बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC का मान 25 सेंटीमीटर है, BC बराबर 14 सेंटीमीटर है और AD का मान निकालना है, और AD क्या है, BC पर लंब है। तो AD BC पर लंब है तो दो समकोण त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC। एक बार जब हम त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, लिख लेंगे पहला समीकरण। ऐसे ही जब त्रिभुज ADC में हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो ये समीकरण 2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो जब BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 0 है तो मिल जाएगा BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं BD बराबर CD। तो जब BD बराबर CD मिल गया तो इसका मतलब कि BD या CD वो क्या होगा, पूरे BC का आधा होगा। तो कितना हो जाएगा, 14 का आधा मतलब 7 सेंटीमीटर। मतलब BD या CD दोनों का ही मान 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऐसा हम लोग क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को AD निकालना था, और AD तभी निकलता जब या तो BD का मान पता हो या तो CD का मान पता हो। तो हम लोगों को दोनों का ही मान पता चल गया। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AD का मान निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 आप लोग स्वयं हल कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये एक दिया गया है फिगर, इसमें PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, QR बराबर 26 सेंटीमीटर, PO बराबर 6 सेंटीमीटर, OR बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, और सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। PQR को समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमको दिखाना होगा, पहली बात तो ये कि समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमको तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो इसमें दो भुजाओं का मान पता है हमको, तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो PR निकालने के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज OPR में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और जब त्रिभुज OPR में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो PR का मान निकल जाएगा, और जब PR का मान निकल जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो निकाल लेंगे और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PQR। तो इसको भी आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दिया है ABD एक समकोण त्रिभुज है और AC लंब है BD पर, तो और ये सिद्ध करना है, 3 पार्ट दिया गया है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए ये फिगर दिया हुआ है और प्रमेय होता है कि अगर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज में बारी बारी से प्रत्येक बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। तो ये चीज़ें हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DBA के, त्रिभुज DAC समरूप होगा त्रिभुज DBA के, और त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DAC के। ये प्रमेय कराया गया है आप लोग को, पीछे देख लीजिएगा आप लोग। अब इसमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DBA के, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला पार्ट जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग सेकंड और थर्ड पार्ट भी प्रूव कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखिए क्या दिया हुआ है, AC बराबर BC दिया हुआ है क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम लोग ये लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC और BC बराबर है तो अगर हम लोग चाहें तो BC की जगह AC लिख सकते हैं, तो यहाँ BC स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा 2AC स्क्वायर। तो यही AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हमको सिद्ध करना था, जो कि आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 का अपोजिट है, तो इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि इसका सॉल्यूशन आप लोग को PDF में मिल जाएगा, लेकिन पहले आप लोग इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है ABC, उसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2a, और AD क्या है इसका शीर्ष लंब है। इस तरीके से हम लोग एक BE शीर्ष लंब भी खींच सकते हैं और CF शीर्ष लंब भी खींच सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। तो पहले हम AD की लंबाई निकाल लें, जो AD की लंबाई होगी वही BE की लंबाई, वही CF की लंबाई होगी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वही उसके लिए माध्यिका का काम करता है, मतलब जो AD है वही इसके लिए माध्यिका भी होगा। तो माध्यिका होगा तो BD और DC बराबर होंगे, क्योंकि माध्यिका सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। या हम ये कह सकते हैं कि BD बराबर हाफ BC, यानी BC का आधा। तो BD का मान अगर निकालना हो तो हाफ इंटू 2a हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा BD का मान, a आ जाएगा, यानी BD का मान मिल गया a, और ये है पूरा 2a। तो अगर हम लोग त्रिभुज ABD जो कि समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो AD का मान मिल जाएगा। तो AD का मान मिल गया √3a। तो शीर्षलंब AD की लंबाई कितनी हो गई, √3a। अब ये जो है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अन्य 2 शीर्षलंब की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, √3a, क्योंकि इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर होती है। प्रश्न संख्या 11 है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। A से BC पर शीर्षलंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये स्वयं हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और QS जो है वो PR पर क्या है, लंब है। PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर। तो QS, RS और QR का मान ज्ञात करो। तो अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है PQR, तो इसमें और इससे इस पर लंब डाला गया है, QS लंब डाला गया है PR पर। तो प्रमेय के अनुसार हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR जो है ये पूरा बड़ा वाला, वो त्रिभुज PSQ के समरूप होगा, या फिर हम लोग दिखा करके भी लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और सबका अनुपात बराबर हो गया, फिर जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग अनुपात बराबर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PQ बटा PS बराबर PR बटा PQ। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मिला PQ स्क्वायर बराबर PS इंटू PR। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो PR का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। और जब पूरे PR का मान 9 सेंटीमीटर है और PS का मान 4 सेंटीमीटर है, तो अगर RS निकालना हो तो 9 में से 4 को हटा देंगे, यानी RS का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो RS निकल गया 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा का पूरा कितना होगा, पूरा PR कितना निकला है 9 सेंटीमीटर। तो पूरा PR है 9 सेंटीमीटर और PQ है 6 सेंटीमीटर। तो अगर PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो QR निकल जाएगा। तो RS आप लोग को निकाल के बता दिया गया है, PR भी निकाल दिया गया है। अब आप लोग QS और QR स्वयं निकालेंगे। 13वां देखिए, त्रिभुज PQR में PD लंब है QR पे, और भी इस प्रकार कि D QR पर स्थित है। PQ बराबर A है, PR बराबर B है, QD बराबर C है और DR बराबर D है। तो सिद्ध करना है A प्लस B इंटू A माइनस बी बराबर C प्लस D इंटू C माइनस D। तो देखिए जो दिया गया है क्वेश्चन में उसके अनुसार फिगर बना करके मेंशन कर दिया गया है कि ये PQ की लंबाई A है, PR B है, QD C है और DR D है। अब जो ये PD है वो लंब है किस पे, QR पे। तो त्रिभुज PDQ में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर PD स्क्वायर। और अगर त्रिभुज PDR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बराबर PD स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया तो हम लोगों को लाना क्या है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या करेंगे, B स्क्वायर को इधर लाएंगे, C स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। और जब इसको ओपन करेंगे तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा C प्लस D इंटू C माइनस D। यही प्रूव करना था। 14वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए एक समचतुर्भुज है ABCD। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, और इसके विकर्ण जो AC और BD हैं वो एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। सिद्ध क्या करना है कि इनकी चारों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर होगा इनके विकर्णों के वर्गों के योग के, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये चीज़ें हम लोगों को सिद्ध करनी है। तो देखिए जो समचतुर्भुज का विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, मतलब कोण AOB बराबर 90 अंश, कोण AOD बराबर 90 अंश, कोण BOC बराबर 90 अंश, कोण DOC बराबर 90 अंश।
और सम द्विभाजित करता है, मतलब ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में अगर त्रिभुज ए ओ बी की बात की जाए तो यहाँ ये कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिख दिया गया। अब ओ ए स्क्वायर की जगह हम लोग हाफ ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओ बी स्क्वायर की जगह हम लोग हाफ बी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये किसका है, ए बी स्क्वायर का मान, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जब ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 1/4 ब्रैकेट में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जबकि हम लोगों ने केवल समकोण त्रिभुज ए ओ बी में लगाया है पाइथागोरस प्रमेय। बारी बारी से जब हम लोग त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम लोगों को समीकरण 3, 4 और 5 मिल जाएगा। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में इन चारों भुजाओं के वर्गों का योग है, तो 2, 3, 4, 5 को जोड़ लेंगे। तो जब समीकरण 2, 3, 4, 5 को जोड़ेंगे तो इधर तो ये मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर, जब जोड़ेंगे तो 1/4 सब में कॉमन है, तो 1/4 कॉमन हो जाएगा। और ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मतलब 4ac स्क्वायर लिख सकते हैं। और प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मतलब 4bd स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 इसमें से भी कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल और मिल जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये सिद्ध हो गया। तो अब इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर